और बाबूजी कितने हो? नारायण नारायण। वो पंडित जी चल रहे हैं ना, नारायण जी से मिलने को चल रहे हैं। नारायण। बाबूजी मैं पंडित जी को लगभग पे आलमोस्ट पकड़ के लाया हूँ। एक 95 साल के बंदे के जन्मदिन की पूजा पे बैठे थे, बताओ। अरे ओ, पहले आप बताओ, ये पंडित जी पहले भी पता नहीं कितनी दफा हमारे यहाँ हवन कराने आ चुके हैं, जबरदस्ती करके लाने की क्या जरूरत थी? बाबूजी एक 95 साल का बंदा लंबी उम्र के लिए पूजा करे, ये जबरदस्ती है कि नहीं, बताओ। नारायण नारायण। अच्छा केसरी नारायण जी, हवन सामग्री सब आ गई है ना? हाँ हाँ पंडित जी, देखिए ना, यहाँ हवन कुंड के प्लेटफॉर्म पर रखी है। आइए जी। नारायण पंडित जी हवन शुरू कीजिए। नारायण नारायण। वो पंडित जी लगभग पे ऑलमोस्ट नारायण पे ही अटक गए। हाँ जी, बात तो आपकी सही है। पंडित जी आराम कीजिए ना। कैसे आरंभ करूं बेटा? कब से मैं नारायण नारायण बोले जा रहा हूं, पर हमारी बात का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हवन तो हम तभी शुरू करेंगे ना जब दोनों नारायण यहाँ उपस्थित रहेंगे। एक घोटक नारायण तो यहाँ हवन में बैठे हैं, पर गोमुख नारायण का कुछ पता ही नहीं, वो किधर गए? पंडित जी ऐसा है कि ये गोमुख नारायण किसी निजी कारणवश इस हवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है पंडित जी, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा कपी यही है। ये दोनों भाई मिलकर आज इस हवन के कार्य को पूरा करेंगे। आजा बेटा। जी बाबूजी। अच्छा बैठ। ठीक है पंडित जी, ट्रेन तो वही है, सिर्फ बोगी बदली है। हाँ पंडित जी, पिछले साल भी हवन में 2 भाई बैठे थे और इस साल भी हम 2 भाई ही बैठे हैं। ठीक है बेटा, भाई दो है ना, पर कंगन तो एक ही है। दूसरा कंगन कहाँ गया? ये बात मत भूलो कि ये हवन आपकी चिड़िया अम्मा की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। पंडित जी एक बात बताइए, अगर 2 में से एक कंगन चोरी हो जाए तो क्या ये हवन नहीं होगा? सच्चाई ये है कि गोमुख नारायण अब हमारे साथ चिड़ियाघर में नहीं रहता और दूसरा कंगन उसी के पास है। जिस माँ का एक बेटा उसे छोड़कर चला गया हो, उसका मन तो वैसे ही अशांत होगा पंडित जी। एक कंगन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कृपया हवन शुरू करवाइए। जी। हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण। अग्निर्हर्तु मे पापम अग्निर्देवो नमो नमः। हाथ जोड़ लीजिए। मयूरी, आज मेरा मन अजीब से असमंजस में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्वेश्चन मार्क। मयूरी, क्या मुझे गज को वही आदर्श, वही संस्कार देने चाहिए जिन पर चलकर मैं पला बड़ा?
आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है सिर्फ सच्चाई और संस्कारों से जीवन जीना बहुत मुश्किल है। फुल स्टॉप। मुझे बापूजी के सिखाए हुए संस्कार और आदर्श सब में खोखलापन नजर आ रहा है। चिंता मत कीजिए, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। जेठ जी, लीजिए कुछ खा लीजिए। आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया। नहीं नागिन, मेरा मन नहीं। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आपको खाना पड़ेगा। नागिन, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। देखिए आप खुद खा लीजिए वरना हम जबरदस्ती खिलाएंगे आपको। अरे नहीं खाना मुझे। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्भूमिता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। येषाम् इन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। बेटा इनके दाहिने हाथ पर आप अपना दाहिना हाथ रखो और दाहिने हाथ से अपनी माँ के ऊपर फूल डालो उनका स्मरण करते हुए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अनाधिनि दिनो देव शंख चक्र गदाधर त्राहिमां पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवत्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च त्राहिमां पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवति। अम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और गोमुख आपके इन दोनों कंगनों की तरह हमेशा साथ रहेंगे। हम आपके इन दोनों कंगनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। बड़े तो चेंज होते होंगे लेकिन हम बच्चों के पास ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। मैं गज का भाई भी हूँ और दोस्त भी। हम लड़ते झगड़ते रोते फिर एक दूसरे को मना भी लेते। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। गोमुख जैसे देवता पुत्र को कार से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। लाख वक्त है ऑलमोस्ट। आज मेरे को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है बाबूजी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? भैया कि आपकी खुशी में मेरी खुशी नहीं है। नो 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 नो। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, यही तो चिड़ियाघर के संस्कार है भैया। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। शांति शांति। बेटा अब एक कंगन बाबूजी के हाथ में और आप इसे यहाँ रख दीजिए। हाँ देखो बेटा, कलश में गंगा जल रखा हुआ है। इसे अपने हाथ में लेकर हवन कुंड के चारों ओर परिक्रमा करना है और अग्नि में गंगा जल छिड़कना है। और एक कार्य आप दोनों भाइयों को मिलकर करना है। खड़े हो जाइए। ऐसे परिक्रमा करेंगे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्डवती वेदिका। भैया
जाओ गोमुख। यहाँ पर एक बहुत ही शुभ और पवित्र कार्य चल रहा है। तुम्हारी माँ की बरसी के हवन में मैं नहीं चाहता किसी किस्म का कोई शोर शराबा यहाँ पर। तुम्हारी माँ को वैसे भी शोर पसंद नहीं था। माँ को उनके कंगन बहुत अच्छे लगते थे बाबूजी, डॉट 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 डॉट, वही देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल कर ये माँ के कंगन यहाँ पर लेके आए, लेकिन अब इस कंगन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। उसके दो बेटे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की बरसी का ये हवन पूरा कर रहे हैं। यहाँ अब इस कंगन की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। गोमुख, अगर तुम्हें अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत है तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इस हवन को यहीं का यहीं रोक दूंगा। बस बाबूजी बस। मैं भी देखता हूँ कि मेरे रहते मेरे छोटे भाई को चिड़ियाघर से कौन निकालता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी गोमुख के साथ चिड़ियाघर छोड़ के चला जाऊंगा बाबूजी। हरिओम हरिओम। चोपड़ा साहब, देख रहे हैं यहाँ तो दो प्लेटफॉर्म एक होने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग तो ऑलमोस्ट। बाबूजी, अगर हमारे दो प्लेटफॉर्म हुए तो उसके कसूरवार भी आप ही हैं, क्योंकि चिड़ियाघर के स्टेशन मास्टर आप हैं। बाबूजी, पहले तो आपकी सीख, आपके संस्कार रिश्तों को जोड़ा करते थे, मजबूत किया करते थे, लेकिन अब आपसे रिश्तों को तोड़ रहे हैं, उनमें नफरत पैदा कर रहे हैं। बाबूजी बस कीजिए आप, और इस तरह चिल्लाइए मत बाबूजी पर। और अभी अभी कहा ना बाबूजी ने कि चिड़िया माँ को शोर शराबा पसंद नहीं था। कम से कम आज के दिन तो अपने पिता की बात का मान रखिए आप। मैं क्यों मान रखूं कोयल? बाबूजी ने कौन से आदर्श पिता का फर्ज निभाया? एक बेटे ने गलती की तो दूसरे बेटे ने उसे थप्पड़ मार के अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन बाबूजी तो उस वक्त वहीं थे। उन्होंने ये सब अपने सामने क्यों होने दिया? वही मेरे गाल पे 2 थप्पड़ रसीद करके मुझे क्यों नहीं समझाया? भैया, कुछ देर पहले यही सवाल मेरे मन में भी उठा था, डॉट डॉट डॉट, और मुझे उसका जवाब खाने की थाली से मिला। ये आप खुद खा लीजिए, वरना हम जबरदस्ती खिलाएंगे आपको। अरे नहीं खाना मुझे। घोटक केसरी नारायण, ये थाली यहाँ कैसे आई? क्वेश्चन मार्क। मयूरी, ये थाली बाबूजी के ट्रंक में रखी हुई थी, फुल स्टॉप। माँ ने ऐसी 2 थालियां बाबूजी को तोहफे में दी थी, उन 2 कंगनों के बदले में। एक थाली पर घोटक केसरी नारायण लिखा है और दूसरी पर गोमुख केसरी नारायण, फुल स्टॉप। मयूरी, बाबूजी इन थालियों को बहुत संभाल कर रखते थे, किसी को इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये थाली यहाँ कैसे आई? देखो, जरूर दूसरी थाली भी यहीं कहीं होगी, डॉट 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 डॉट। हाँ, मिली? गोमुख केसरी नारायण, दूसरी थाली भी यही है, पर ये दोनों थालियां तो हमें चोपड़ा साहब ने दी थी। और चोपड़ा साहब को बाबूजी ने दी होंगी। मयूरी, हम बाबूजी को गलत समझ रहे थे, बाबूजी ने हमें जानबूझकर घर से निकाला, डॉट 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 डॉट। लेकिन मयूरी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी ने ऐसा किया क्यों। बाबूजी, आपने गोमुख को जानबूझ के घर से निकाला क्यों? ताकि तेरे दिल से गोमुख के लिए पैदा हुई नफरत हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। मुझे पता था ये गायनुमा गोमुख तुझे मिली कामयाबी का प्रतीक उस राजकोट को जानबूझ के कभी नहीं जला सकता था, कभी नहीं। और तूने
देर से और अचानक मिली उस कामयाबी के प्रतीक को जल जाने के बाद अपने होश हवास खो दिए। गोमुख को थप्पड़ मार दिया, बिना पूरी बात को समझे इसे कसूरवार ठहरा दिया, जबकि ये बेचारा प्रेस को छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि इसे सीढ़ी पर खड़े एक बच्चे की जान खतरे में दिखाई दी थी, और वो बच्चा गोमुख की कर्ज नहीं, तेरा बेटा गिल्लू था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.